नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं आईएमपीसीटी के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। ठीक है, देखो 2022 और 23 का पेपर देखोगे और अगर ये पेपर देखने हैं ना, पीवाईक्यू देखने, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है। अगर आप जाओगे हमारे चैनल पे तो एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे पीवाईक्यूज पड़े हैं। उसमें आप 2022 और 23 का पेपर देखोगे तो बहुत ही आसान पेपर है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल उठा लेते हैं, तो वहां पे ये पूछा गया है कि बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा या इसका मॉड्यूलस क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2024 का जो पेपर है वो बिल्कुल वैसा पेपर नहीं है यार। ठीक है, पेपर अच्छे लेवल का है, फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी, दोनों का ही अच्छे लेवल का, इवन इंग्लिश का भी। और जल्द ही मैं इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन देखो, पेपर का लेवल देखने से पहले ना आप एक काम करो, पहले आप ये वाला जरा वीडियो देखो जो मेरी क्लास का वीडियो है जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने लिखा था, ये आईएमयू का ही क्वेश्चन है। उसने लिखा था इफ मॉड ऑफ z माइनस 3/z इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट पूछ सकता है, लीस्ट पूछ सकता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा। वैल्यू ऑफ मॉड z क्या होगा? 4 ऑप्शन बता देगा यहाँ। ऑप्शन से आप चेक भी नहीं कर सकते। ये असाइनमेंट में भी था ना। हाँ, तो वो इसीलिए डाला है मैंने। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है कि इसको कैसे करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए हमें ट्राइंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। लेकिन कौन सी वाली? ट्राइंगल आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आप प्लस के साथ में माइनस भी लगाओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर कुछ नहीं, एज इट इज कुछ नहीं, सबके लिए ये ट्रू है। प्लस के साथ माइनस भी लगाओगे तब भी ये ट्रू है। तो अब अगर हम यहां पे जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ होल मॉड। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर ली। इसका वैल्यू तो उसने पहले ही 2 दिया हुआ है, आप 2 रखोगे, लेस देन यहां पे आएगा मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ z, क्योंकि मॉड ऑफ 3 जो है वो तो 3 ही आने वाला है। अब यहीं से हमें सब निकालना है। थोड़ी देर के लिए इस मॉड ऑफ z को हम क्या मान लेते हैं? x। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इस मॉड ऑफ z को मैंने मान लिया x। तो बेसिकली यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि 2 का जो वैल्यू है वो x माइनस 3/x के मॉड से लेसर और इक्वल है। ये भी कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों को बताई थी ये वाली प्रॉपर्टी, जब मॉड वाली इनइक्वालिटी होती है ऐसे केस में। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मॉड वाली, मतलब कभी, मैं कलर चेंज करके ना लिख देता हूं एक बार, कि अगर कभी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, कभी लिखा हुआ है मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक तो सॉल्व करना है लेस देन a और एक सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। क्या सॉल्व करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। ठीक है, ये याद रखना तुम्हें। तो अब मैं वही चीज यहां पे यूज करने वाला हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से एक क्या बनेगी इनइक्वालिटी के x माइनस 3/x लेस देन इक्वल टू 2, एंड दूसरी क्या बनेगी? x माइनस 3/x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। 3/x है, मैं बार बार 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब क्योंकि देखो x तो पॉजिटिव ही है, ये जो हमने मॉड ऑफ z लिया है तो x पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नंबर से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है अपने पास। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस 3x प्लस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाएंगे तो यहां पे हमें वैल्यू मिल रही होगी -1 से लेकर के 3। जब आप वेवी कर्व इसका बनाओगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव वाले का चाहिए था, तो -1 से लेकर के 3। अब ऐसे इसको करेंगे तो फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x, तो आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 3, फिर हम बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, फैक्टराइज करोगे तो आएगा x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाओगे यहाँ पे तो माइनस 3 1 ये गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से जो सोल्यूशन आ रहा है मैं इधर लिख रहा हूं, या चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 एंड 1 टू इंफिनिटी। तो यहां से जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस 3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आ गया। और पहले वाले का सोल्यूशन क्या आया था, माइनस 1 से लेकर के 3। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, एक ये और एक क्या आया माइनस 1 से लेकर के 3। हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पहला वाला क्या आ रहा है, माइनस 3 के इक्वल या फिर उससे लेसर, चला गया, एंड 1, अब माइनस 3 के बाद 1 कहीं मैंने यहां बना दिया, 1 से बड़ा, इक्वल भी हो सकता है। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, माइनस 1, माइनस 1 कहीं यहां पे आ रहा होगा, माइनस 1 से लेकर के 3, दोनों ही इंक्लूडेड। अब बोल रहा है इनका कॉमन, तो कॉमन वहां होगा जहां दोनों लाइनें एक साथ दिख रही होंगी। तो भाई दोनों लाइनें तो हमें यहां पे एक साथ दिख रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे दोनों लाइनें में एक साथ दिखाई पड़ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल इज x बिलोंग्स टू 1 टू 3। x हमने किसको कंसिडर किया था, मॉड ऑफ z को, तो मॉड ऑफ z बिलोंग्स टू 1 टू 3। अगर वो बोलेगा मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी 1, और पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन आंखें बंद करके वहीं के वहीं छोड़ दो। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, पूछा भी जाना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि वो इतना टाइम देते हैं करने के लिए, और ये मेंस का स्टैंडर्ड भी है, मेंस के लिए एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जो भी जेई की तैयारी कर रहे होंगे ना तुम्हारे दोस्त, उनको एक बार ये क्वेश्चन पूछ करके देखना, अगर कोई वो ढंग का बंदा है क्लास में अच्छा पढ़ने वाला, वो इसका आंसर बता देगा, बाकी सब बेटा हवा में उड़ा देंगे, और कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि ट्रायंगल आइडेंटिटी होती क्या है। तो ये ऐसा क्वेश्चन इस बार आया था। तो दोस्तों आपने देखा, ये क्वेश्चन देखा, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को लगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आप तो डरा रहे हो, ऐसा पेपर आएगा क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो 50 के 50 इसी लेवल के हैं, लेकिन बीच में ऐसे क्वेश्चन छुपे होंगे, आप ये मान के चलो 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे छुपे होंगे। और कई बार बच्चे जो एग्जाम लिखते, जो यहाँ पे भी हर हफ्ते एग्जाम लिख रहे हैं ना, इन बच्चों का, या आप लोगों ने भी अगर एग्जाम लिखे होंगे, तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन पे फंस करके 5-10 मिनट बर्बाद कर देते हैं, और एंड में जाकर के फिर उनको लगता है कि यार आसान आसान क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए। और एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आए हो, एग्जाम में मैटर ये करता है कि आप कितने सही क्वेश्चन करके आए हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया, इसी तरीके से कई और सारे क्वेश्चन भी है, मैंने आपको केवल एक एग्जांपल के लिए दिखाया। हालांकि ये देखा जाए तो मैथ्स का लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, जिन बच्चों को नहीं आता वो तो बेचारे फंस जाएंगे, और ऑप्शन से भी इसको चेक नहीं किया जा सकता था। ये सारी की सारी समस्याएं थी इस क्वेश्चन के साथ में, और ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हो, तो आप ढंग से अपना प्लान बनाओ और ढंग से तैयारी करो, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, टेस्ट पेपर लिखो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक हो सके। बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे क्या होता है कि मैं सुबह सुबह जो पोस्ट डालता हूँ, उस पोस्ट में मैं IMU-CT के वो क्वेश्चन डालता हूँ जो इजी वाले हैं। तो बहुत लोग आके उसके नीचे बकवास करते हैं कि अरे ये तो IMU-CT का क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई देखो, IMU-CT का पेपर निकालने का प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कि RTI डाल करके निकाला जा सकता है। हमने अपना पेपर निकलवा लिया है, हमारे पास पेपर है, और हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका सोल्यूशन डाल दो, इसका सोल्यूशन डाल दो। बिल्कुल देंगे, फ्री में ही देंगे, लेकिन यार हम तब देंगे, मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि जब 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना यूट्यूब पे, तब हम इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और कुछ लोग इस पे भी बुरा मान करके आके नीचे कमेंट सेक्शन में बकवास करके जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप बकवास करके जा भी रहो। देखो, अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो आपको इतना तो काम करना पड़ेगा कि आओ सब्सक्राइब बटन पे पुश करो, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे भी जाकर के
बटन दबा दो जाकर के उसका, ताकि आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो डाल देता हूं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बच्चे बोल रहे थे, अरे सर वो एप्टीट्यूड का तो आपने बताया ही नहीं कि पेपर पैटर्न कैसा था, वो आपने, और जबकि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये सब कर लो, और जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर होंगे पहला पेपर रिलीज हो जाएगा, मतलब, और होपफुली मैं मैथ्स का ही पेपर सबसे पहले कराऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस लेवल का पेपर आया था इस बार और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, बाकी तो यार देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमेशा अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पा रही और आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, तो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां पे आप पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे तो यहां से आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। आपकी एक बार जॉब लग गई ना तो आप लाखों में कमाओगे। इसके लिए थोड़े बहुत भी पैसे अगर आप लगा सकते हो तो आपको लगाने चाहिए। बाकी हमने एक एएस बैच ऑलरेडी निकाल रखा है जो बिल्कुल अफोर्डेबल है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं, ये सब लेक्चर भी उसमें आ जाएंगे, सब कुछ है उसमें। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर, और वो 5,000 का है प्लस जीएसटी, मतलब इतने में तो लोग जाकर के वो फालतू के पेपर जो होते हैं ना वो खरीद लेते हैं, और 5,000 इज नॉट अ बिग डील। आपको 4-5 महीने का टाइम मिला हुआ है, इतना पैसा लगाओगे तो आप आराम से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू। बहुत सारे बच्चे आकर के कमेंट सेक्शन में बकवास करते रहते हैं ना कि पेपर तो आसान आता है, तैयारी की जरूरत नहीं है, कोचिंग की जरूरत नहीं है। भाई हर एक इंसान का अपना अपना लेवल होता है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है या इस तरीके के क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना जानते हो, देन इट इज ओके। आपने देखा बीच में मैंने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी बताई, पहले नहीं आती थी, इस बार पूछी गई है वो भी। तो अगर आपको ये सब चीजें आती है देन इट इज ओके, नहीं आती तो पढ़ो ना, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, तब आपको ये सारी चीजें आ पाएंगी। सो यही सब चीजें मुझे बतानी थी। बाकी आप घर पे रहो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, जान लगाओ अपनी पूरी। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।